बीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का ये वीडियो 8th क्लास चैप्टर सेकंड का रहने वाला है। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, देखिए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है? तो कितने वर्गों में बांटा गया है, तो आपका सही आंसर आप बताएंगे। देखो ये वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। तो कितने हो गए? 4 हो गए। तो सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ। नेक्स्ट, विषाणु अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न क्यों होते हैं? ये आपको बताना है, क्यों होते हैं भाई। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, हिंट में दिखा देता हूं। वे शरीर के बाहर निर्जीव की तरह व्यवहार करते हैं और वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। तो मतलब परपोषी शरीर में जाकर के और जनन की जो प्रक्रिया है वो निष्पादित करते हैं। बाह्य वातावरण में ये निर्जीव अवस्था में होते हैं। तो सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी किन्हें कहते हैं? वायरस को कहते हैं। तो यह आंसर आ जाएगा। विषाणु केवल किसी जीवित कोशिका या प्रपोषी के भीतर ही सक्रिय होते हैं और बाहर ये निर्जीव अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है, आपको बताना है। तो कौन सा होगा? देखिए इसका नाम लैक्टो शब्द से शुरू होता है। तो लैक्टो से कौन सा हो रहा है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस आ जाएगा। नेक्स्ट, ब्रेड या इडली के फूलने का क्या कारण है? बताइए क्या कारण है? इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि, इसका सही आंसर आ जाएगा। हिंट आप देख सकते हैं, यह कवक है जो श्वसन में CO2 छोड़ता है। नेक्स्ट, चीनी को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपको बताना है। हिंट आप देख सकते हैं, इसकी खोज लुई पास्चर ने की थी। तो किण्वन की खोज लुई पास्चर ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट, पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन क्या है, देखिए हिंट में, इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो कौन है वो? एंटीबायोटिक होगा। नेक्स्ट, पेनिसिलिन नोटेडम से तैयार किया था। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो देखिए हिंट में, इन्होंने 1798 में यह महत्वपूर्ण खोज की थी। तो कौन है चेचक की खोज करने वाला? तो सोच के बताइए। तो एडवर्ड जेनर साहब आ जाएंगे। नेक्स्ट, हैजा किसके द्वारा फैलता है? तो ये आपको बताना है। देखिए यह दूषित जल और भोजन से होने वाला जीवाणु जनित रोग है और ये जीवाणु से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है, ये आपको बताना है। तो मादा एनाफिलिस मच्छर। नेक्स्ट है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन है? संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन है? संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन है? ये प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है। तो घरेलू मक्खी आ जाएगी। हिंट देख सकते हैं आप, ये हमारे घरों में भोजन को दूषित करती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रोग वायरस या विषाणु द्वारा होता है, ये आपको बताना है। कौन सा होता है? तो पोलियो आ जाएगा, पोलियो मिक्सो वायरस। इसके उन्मूलन के लिए 2 बूंद जिंदगी की अभियान चला था। गेहूं की रस्ट की सूक्ष्म जीव से होती है, ये आपको बताना है। तो ये कवक जनित रोग होता है। नेक्स्ट, भिंडी की पीत रोग किससे फैलता है, ये आपको बताना है। तो किससे फैलता है? तो आप देख सकते हैं, यह रोग एक वायरस के कारण होता है, लेकिन इसे एक जीव फैलाता है। तो कौन फैलाता है? कोई कीट फैलाता है। नींबू कैंकर रोग का कारक क्या है, ये आपको बताना है। तो कौन है? तो देखिए हिंट इसका, ये खट्टे फलों में पाए जाने वाला रोग है। तो ये जीवाणु जनित रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चरीकरण का उपयोग किसके संरक्षण के लिए किया जाता है? पाश्चरीकरण
नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर दूध को गर्म करके अचानक से ठंडा किया जाता है और फिर उसको थैलियों पैक कर दिया जाता है। इसे थैलियों में बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये दूध है। नेक्स्ट, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सहायक है, ये आपको बताना है। कौन है सहायक? तो इसमें हिंट देखो, पहले धान के खेतों में ये उर्वरता बढ़ाते हैं, तो नील हरित सवाल आ जाएंगे। नेक्स्ट, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितनी है? तो सीधा ही आंसर है, तो 78%। खाद्य परिरक्षक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, बताइए भाई, किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का करते हैं। नेक्स्ट, अमीबा किस वर्ग का सूक्ष्म जीव है? तो अमीबा किस वर्ग में आता है? पहले आया हुआ है, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट, मवेशियों में एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? तो मैं एंथ्रेक्स रोग जीवाणु जनित होता है। नेक्स्ट, पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? किस रूप में करते हैं भाई? तो नाइट्रेट या यौगिक के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है, शर्करा के किण्वन में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, आपको बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक प्रतिजैविक है, ये आपको बताना है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन आ जाएगा। डेंगू के वायरस का वाहक मच्छर कौन सा है? तो डेंगू मैंने बताया होगा क्लास में, एडिज मच्छर होता है, मादा एडिज, आप देख सकते हैं हिंट में। यह मच्छर दिन के समय काटता भी, तो ध्यान रखें भी दिन के समय। फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो राइजोबियम हो जाएगा इसमें। हिंट देख लो आप, ये मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करता है। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो सूक्ष्म से सूक्ष्मदर्शी हो जाएगा। स्पायरोगैरा किसका उदाहरण है? तो स्पायरोगैरा किसका है? शैवाल का है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड मोल्ड किस वर्ग का सूक्ष्म जीव है? तो किसका ब्रेड मोल्ड? तो ये कवक जनित फंजाई जनित रोग है। नेक्स्ट है, नमक का उपयोग किस खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में होता है? तो नमक का प्रयोग आप अचार वगैरह डलवाते हैं तो उसमें करते हैं, तो आम का, आंवले का अचार। चीनी का प्रयोग परिरक्षक के रूप में क्या कार्य करता है? तो परिरक्षक के रूप में क्या काम करता है? तो नमी कम करता है, मॉइस्चर के रूप में काम करता है। तेल और सिरके का उपयोग किसके परिरक्षण में होता है, ये आपको बताना है। तो अचार आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? क्या एक जगह पाए जाते हैं? नहीं, सभी जगह पाए जाते हैं, सर्वत्र। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हो सकता है, ये आपको बताना है। तो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव अमीबा हो सकता है। टाइफाइड रोग का संचरण कैसे होता है, ये आपको बताना है। तो टाइफाइड कैसे होती है? जल के द्वारा होती हुई है, खराब पानी पीने से। क्षय रोग का कारक क्या है? क्षय रोग का कारक क्या है भाई? तो जीवाणु जनित रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने किण्वन की खोज की थी? तो किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजैविक लेते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो प्रतिजैविक ऐसे ले लेनी चाहिए कि नहीं, डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए, ध्यान रखें, नहीं तो आपके शरीर में एंटीबॉडी बनना बंद हो जाएगी। इनमें से कौन सा रोग टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है? कौन सा रोका जा सकता है? तो पोलियो रोका जा सकता है। नेक्स्ट, खसरा किस माध्यम से फैलता है? किस माध्यम से फैलता है भाई? तो वायु के द्वारा होता है, इंफेक्शन हो जाता है गले में। नाइट्रोजन चक्र में मृत पौधों और जंतुओं का क्या होता है, ये आपको बताना है। तो जीवाणु और कवक उन्हें अपघटित कर नाइट्रोजन यौगिकों में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीशियम किस वर्ग का सूक्ष्म जीव है, ये आपको बताना है, सोच समझ के।
तो पैरामीशियम प्रोटोजोआ का है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक से होने वाले मानव रोग का नाम बताओ। तो कवक से तो दांत खाज खुजली होते हैं, रिंगवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन विषाक्तता का क्या कारण है। भोजन विषाक्तता का कारण है सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीले हरे शैवाल मिट्टी की क्या बढ़ाते हैं, उर्वरता बढ़ाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता। तो कौन सा नहीं फैलता, तो हैजा नहीं फैलता, दूषित भोजन खाने से होता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत जैविक कचरे का अपघटन करने से क्या बनता है, तो क्या बनता है भाई, तो मैन्योर या खाद बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्परजिलस क्या है। तो एस्परजिलस क्या है, कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वायरस या विषाणु से होने वाले पौधों का रोग कौन सा है। तो भिंडी का पित्त है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सूक्ष्मजीव प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, ये आपको बताना है। तो कौन सा कर सकता है, तो शैवाल कर सकता है वही प्रकाश संश्लेषण। और लास्ट क्वेश्चन मच्छरों की पैदावार रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो क्या करोगे आप, पानी जमा नहीं होने दें। और इसके साथ में ये क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।